हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 68 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोलता है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, यानी ये समतल आकृति को ये चतुर्भुज होता है। नेक्स्ट हमारा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या होता है? यहाँ पे देखो, किसी त्रिभुज की चार भुजाएं होती है, चार कोण होती है और चार शीर्ष होती है और इसका दो विकर्ण होता है। ये सब भी ध्यान रखना है। ठीक, कितना भुजा होते हैं? चार भुजा होते हैं, चार कोण हो ये 1 2 3 4 कोण। उसके बाद क्या होता है कि चार शीर्ष, 1 2 3 4 शीर्ष होता है और इसका दो विकर्ण बीच वाला जो होता है ए बी और AC BD और AC, इसका दो विकर्ण होता है। इसमें समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्या होता है? देखो, इसमें समांतर रेखा क्या होता है? AB तथा CD को तीन स्थितियों में दिखाई गई है। AB समांतर CD, AB और CD क्या है? एक समांतर रेखा है, यानी ये रेखाएं आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक, ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी कहीं पे भी आपस में मिलेगा नहीं, तो ये हो जाएंगे समांतर रेखाएं। चलो, दूसरा हमारा है कि यहाँ पे अधिक किसी तल की दो रेखाएं को दोनों ओर बढ़ाए जाने पर परस्पर नहीं काटें तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब हम लोग लंब रेखाएं के बारे में जानते हैं। तो लंब रेखा क्या होता है? यानी एक ऐसा प्रतिच्छेदी कोण, यानी जब दो को कोण ऐसे करके प्रतिच्छेद करे, जब इसका मान 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लंबी रेखाएं। यहाँ पे दिया गया है ऐसे करके, एक इधर से जा रहा है, दूसरा इधर से। इसमें देखोगे यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके लंब रेखाएं हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे चतुर्भुज का भी अलग अलग प्रकार होता है। जैसे हम लोगों ने त्रिभुज का अलग अलग प्रकार पढ़ा था, वैसे यहाँ पे चतुर्भुज का भी अलग अलग प्रकार होता है। एक आयत होता है, दूसरा वर्ग होता है। आयत क्या होता है? आयत एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये दोनों आपस में बराबर होंगी, आमने सामने वाला इसमें बराबर होंगी और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, और ABCD क्या है? आधा। लेकिन वर्ग में क्या होता है? इसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ये चारों आपस में बराबर होती है और ये तो प्रत्येक, यानी ये एक आयत होता है, बिल्कुल ये हमारा आयत होता है। ठीक, आयत और वर्ग में अंतर, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी वर्ग क्या होता है? एक आयत होता है, लेकिन सभी आयत एक वर्ग नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आयत में क्या होता है कि चारों, चलो, आयत और वर्ग में क्या समानता है? दोनों में क्या मतलब एक समरूपता है? दोनों में क्या क्या मिलती है आपस में? आयत तथा वर्ग के दोनों के क्या होते हैं? 90 डिग्री कोण होती है। आयत तथा वर्ग के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? दोनों के आपस में सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आकृति में ABCD का आयत है, जबकि ये FGH वहाँ पे आकृति वो हम लोगों को दिखाया गया है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। एक ऐसे चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ठीक, ये भी आपस में कहीं नहीं मिले और ये दोनों आपस में कहीं ना मिले, तो ऐसे हम लोग आकृति को समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? सभी वर्ग तथा आयत समांतर चतुर्भुज है। जितने भी वर्ग तथा आयत है समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग आयत नहीं होते, ध्यान रखना है। ठीक, वर्ग का क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक, दोनों रेखाएं समांतर होती है। चलो, अब हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पे एक्सरसाइज 68 के ऊपर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। कि चारों भुजाएं के बराबर, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर लंबाई की होती है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। आयत के विकर्ण दो होते हैं, या फिर क्या होते हैं? आयत का विकर्ण समान भी होता है। ठीक, यहाँ पे समान भरा जाएगा, समान यही बराबर के बारे में बताएं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो भी क्या होती है? आपस में इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। लिखेंगे यहाँ पे बराबर। आयत की प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। आयत के कितने शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। सभी वर्ग क्या है? आयत है, लेकिन सभी आयत क्या है? वर्ग नहीं है, ध्यान रखना है। सभी आयत क्या है? वर्ग है, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इसके अनुसार लिखेंगे, सभी जो आयत होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। जो रेखाएं कट जाती है उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर आपस नहीं करती है तो उसको हम लोग समांतर रेखा अभी तुरंत पढ़े। ठीक, ये समांतर रेखा हो जाएगा। जो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो उससे लंब रेखी या लंब रेखा कहते हैं। ठीक, ऐसे करके ध्यान रखना है। चलो, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? निम्नांकित आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा समांतर रेखाओं को चुन कर के लिखें। देखो, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं एक तरफ लिखेंगे और जो समांतर रेखा है उसको एक तरफ लिखेंगे। ठीक, देखो, ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो को हमारा एक ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें देखो दोनों रेखाएं क्या समांतर है, तो ये हमारा खो जो हो जाएगा समांतर रेखा। ये भी कट रहा है तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, यानी 2 नंबर।
ये देखो क्या है, आपस में यहाँ पे मिलाएंगे तो ये भी हमारा कट जाएगा, तो ये भी हमारा को हो जाएगा एक प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ये गौ नंबर का प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ये दोनों समांतर है तो समांतर रेखा हमारा उन दोनों पर समांतर हो जाएगा। नीचे की आकृति में कौन रेखाएं लंब है, ये देखो आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट रहा है, तो ये हमारा लंब रेखा हो जाएगा, गौ इसका आंसर हो जाएगा। आकृति में कितने वर्ग हैं, आकृति में कितने आयत हैं, देखो वर्ग इसमें कितने हैं जिसको आपस में सारे भुजाएं सेम हो, ये 4 है 4 है 4 है 4 है, तो ये तो हमारा पहला एक वर्ग हो गया। ठीक, दूसरा वर्ग हमारा यहाँ पे है 1 2 है, 2 2 4 2 2 कर गए, दूसरा हमारा ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, तो इसमें वर्ग हमारा 3 है। ठीक, और वर्ग कितना है 3 है, 6 6 6 आपस में 6 6 करके है। और आयत हमारा कितना हो जाएगा, देखो आयत हमारा कितना है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, और ये चौथा हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक पाँचवा हो गया 5, और इसमें हमारा वर्ग जो है सो सब आयत भी होता है, तो ये 3 और हो जाएगा, टोटल आयत हमारा 8 हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में आयत को चुने, आयत हमारा कौन सा है, तो आयत हमारा ये है, क नंबर है, और ये ख नंबर है। ठीक, ये हो जाएगा दोनों आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित आकृति को ध्यान से देखें तथा आगे दी गई सरणी में खाली स्थानों को भरें। ये 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट दिया गया है, इसको भरना है। इसमें देखो क्या है, एक नंबर में रेखाखंडों की संख्या 3 है, उसके बाद यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें देखो भुजा कितने हैं 3 है, तो ये 3 हो यहाँ पे 3 हो जाएगा। समकोणों की संख्या, समकोण इसमें कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। न्यून कोणों की संख्या, ये दोनों न्यून कोण होगी तो 2 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ख नंबर आकृति को देखो यहाँ पे, ठीक, इसको देख करके भरना है। इसमें रेखाखंडों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। भुजाओं की संख्या भी 4 हो जाएगा। समकोण की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4, चारों 90 डिग्री कमाना है तो ये भी 4 हो जाएगा। न्यून कोण इसमें 0 है, एक भी नहीं है। उसके बाद यहाँ शीर्ष की संख्या, शीर्ष हमारा ये 1 2 3 और 1 4, 4 हो जाएगा। अब इसमें गौ नंबर में देखो, ये गौ नंबर में, ठीक, इसमें रेखाखंडों की संख्या 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। उसके बाद समकोणों की संख्या, समकोण यानी कितना हो गया ये 90 90 90, चारों आपस में 90 है तो ये भी 90। अब न्यून कोणों की संख्या इसमें है ही नहीं तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। शीर्ष की संख्या जितना कोण होता है उतना शीर्ष होता है, ठीक, ध्यान रखना, ये भी 4 भर सकते हो। इसमें घ नंबर में देखो यहाँ पे, इसमें क्या है कि रेखाखंडों की संख्या 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है, देखो जितना रेखाखंड उतना भुजा, ध्यान रखना है। ये 0 3 भर दिया पहले। शीर्ष की संख्या 1 2 3 4, ये भी हमारा 4 हो जाएगा।